आप सब, स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है जो कि वो आम होती है। तो हमें इससे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो भी घरेलू तरीक़ों से, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये होती क्यों है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि प्रेगनेंसी हमारी स्टार्ट होती है तो तभी से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं जो कि वो चेंज हो जाते हैं। हार्मोन जब चेंज होते हैं तो उसका असर हमारे इंटरनल के साथ साथ बाहर भी दिखाई देता है, जैसे कि हमारे फेस के ऊपर एक्ने या झुर्रियाँ जैसी प्रॉब्लम है जो कि वो आ जाती हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने के ऊपर। ये आपको प्रॉब्लम जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर कभी भी हो सकती है और ये होती क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ फ्रेंड, वैसे तो नेचुरली हमारी जो स्किन होती है उससे ऑयल जैसे कि निकलता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे से पोर होते हैं जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। लेकिन आपने जैसे कि काफ़ी की स्किन देखी होगी, अगर ऑयली होती है तो वो अगर फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही जैसे कि जो फेस होता है वो थोड़ा ऑयली ऑयली हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि हमारी स्किन होती है उससे जैसे कि इंटरनली ऑयल है जो कि वो बाहर निकलता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर एक ऐसा हार्मोन होता है जिसे एंड्रोजन कहा जाता है। जब इस हार्मोन की वृद्धि हमारी बॉडी में हो जाती है तो इससे जो सीबम का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन के जो पोर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो ऑयल होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारी स्किन पर एक्ने, पिंपल्स, मुहासे, इन सभी की प्रॉब्लम है जो कि वो हो जाती है। वैसे तो फ्रेंड, जैसे ही हमारी जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं, इसकी वजह से माना जाता है कि हमारे चेहरे के ऊपर एक्ने, पिंपल, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि वो हो जाती है। लेकिन जब जैसे कि हार्मोन बैलेंस में आ जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि अपने इनकी केयर करना चाहते हैं तो आप केमिकल प्रोडक्ट की बजाय आप घरेलू तरीक़ों से आप इनका ट्रीटमेंट है जो कि वो कर सकती हैं। और आज मैं ऐसे ही घरेलू ट्रीटमेंट है जो कि वो आपको बताऊंगी जिससे आप यूज़ कर सकते हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, और साथ ही मैं उनके बारे में भी बताऊंगी कि उनको किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सेब का सिरका। जी हाँ, आप इसे जो कि अपनी स्किन पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अप्लाई किस तरीके से कीजिए, जैसे कि आप एक भाग है जो कि वो सेब के सिरके का लीजिए और तीसरा 3 भाग उसके अंदर आप डिजिटल वाटर के लीजिए, और दोनों को मिक्स करने के बाद आपके पास एक टोनर बन जाएगा। टोनर हमारी स्किन को जैसे कि क्लीन करने का काम करता है, तो आप उसे अपने फेस के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको जैसे कि एक्ने होता है, पिंपल होता है, वहाँ पर आप उसे लगा लीजिए और लगाने के बाद उसे छोड़ दीजिए। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अकेले सेब के सिरके का यूज़ ना करें, क्योंकि वो अगर आप उसका अकेले यूज़ करोगे तो वह एक एसिड होता है, मतलब कि अगर आप उसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी स्किन के ऊपर जलन वगैरह भी हो सकती है। तो इसलिए आप उसे अकेला ना यूज़ करके डिजिटल वाटर के साथ उसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा के अंदर हाइड्रेटेड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उससे आपकी स्किन जैसे कि जो स्किन को हील भी करता है, साथ में यानी कि ठंडक भी पहुंचाता है और आपको एक्ने की प्रॉब्लम में भी काफ़ी हद तक राहत दिलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि खट्टे फल। हमारे खट्टे फल में आ जाता है नींबू। जी हाँ फ्रेंड, नींबू का प्रयोग आपके एक्ने को रिमूव कर सकता है। जो नींबू होता है यह हमारी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, साथ ही हमारे जो पोर ब्लॉक हो चुके हैं यानी कि बंद हो चुके हैं उनको ओपन करता है। तो इससे आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके रस को लीजिए और जहाँ भी आपको एक्ने होते हैं वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये सभी एसिड होते हैं, अगर आपको इनको लगाने से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इनका यूज़ ना करें, बल्कि जैसे कि मैं और भी बताने वाली हूँ आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट है
नारियल का तेल। जी हाँ फ्रेंड, जो नारियल का तेल होता है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया हमारे स्किन पर कह सकते हैं बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में यह बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप जैसे कि जो कोकोनट का वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है तो आप उसका यूज़ है जो कि अपनी स्किन के ऊपर कर सकते हैं, और करने के बाद अपनी स्किन की आप अच्छे से जैसे कि पूरे फेस के ऊपर भी अच्छे से मसाज है जो कि वो कर सकते हैं। और यह जैसे कि करना आपके लिए सेफ भी होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट रेमेडी की। इसके लिए हम यूज़ करेंगे शहद। जी हाँ, हनी। हनी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड, आप इसे अपनी स्किन के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे आखिरी रेमेडी की। इसके अंदर हम बताते हैं जैसे कि जो हल्दी होती है, हल्दी भी हमारे एक्ने को रिमूव करने की क्षमता है जो कि वो रखती है, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसे चाहे तो पानी के साथ मिक्स करके या गुलाब जल के साथ मिक्स करके अपने एक्ने के ऊपर लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसे छोड़ दीजिए और सूखने के बाद आप इसे अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी थोड़ी सी रेमेडी है जो कि आपकी एक्ने को रिमूव है जो कि कर सकती हैं, और आप इसे जैसे कि यूज़ भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी जैसे कि यूज़ करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनका यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सभी की स्किन अलग होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप जैसे कि अपने डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं कि आप जैसे कि क्या करना चाहिए एक्ने के रिमूव के लिए। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।